नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज हम झारखंड का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक बिंदु होंगे जिस पर आपको फोकस करना अनिवार्य है। तो उन बिंदुओं को आप लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। यहाँ पे इस पेपर के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेशा कानून क्या है, आखिर पेशा कानून में पेंच क्यों आई हुई है, नियमावली में तैयार है पर लागू क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे करंट अफेयर यह है कि पेशा क्या होता है, इस पर संविधान में किस अनुच्छेद में लिखी गई है, इसे विस्तार से समझेंगे। और आप थोड़ा सा समझ करके वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज हम जो भी बताने जा रहे हैं बहुत ही विस्तार से और गहराई पूर्वक बताऊंगा, ताकि जेपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन हो उसमें आपका एक भी प्रश्न न छूट सके। तो इस पर हम ज़्यादा बात न करके हम बात करेंगे ऑथेंटिक चीज़ों पर। तो ऑथेंटिक चीज़ क्या है, जैसे झारखंड सरकार का पंचायती राज्य, ठीक है, तो ये पेशा कानून से ही रिलेटेड है। तो विभाग 24 दिसंबर 2024 को रांची में पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य है पंचायतों में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। और अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1996 में यह अधिनियम पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे। के प्रावधानों को बारे में जागरूकता फैलाना और पेशा कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज, ग्रामीण विकास इत्यादि चीज़ों पर, ठीक है, और ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह बीच वक्तव्य देंगे। राज्य के मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने में पेशा के महत्व के पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह झारखंड में अभी चल रही है। तथा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर और झारखंड के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे और झारखंड के पंचायती राज निर्देशक श्रीमती निशा उरांव भी पेशा कार्यशाला में योगदान देंगे तथा पेशा अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के संबंध में अपने विचार एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। झारखंड में रांची में 24 दिसंबर 2024 को पंचायती अधिनियम 1996 के प्रावधानों पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अवसर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ सशक्त बनाने वाले ऐतिहासिक कानून पेशा अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को लागू किए जाने की याद दिलाता है। आदिवासी समुदायों को शोषण से बचाने में इस अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन कामकाज के तौर तरीके को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। उल्लेखनीय है कि झारखंड पेशा अधिनियम के अनुरूप अपने पेशा नियमों को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुका है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधिनियम के उद्देश्यों और उपलब्धियों और अनुसूचित क्षेत्रों में समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा में हितधारकों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। एक आदिवासी पेशा कार्यशाला आयोजन की तैयारी, इसके संबंध में सार्थक संवाद को सुविधाजनक बनाने और कार्रवाई योग्य परिणाम उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें लक्षित समुदायों को लाभ होगा। कार्यक्रम में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने में पेशा की भूमिका का विस्तार से चर्चाएं होगी। साथ ही पेशा की विशेषताओं और इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले एक लघु फिल्म और गीत को भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य संबोधन के अतिरिक्त आदिवासी परंपराओं और शासन के तौर तरीके पर पैनल चर्चाएं और आदिवासी समुदायों की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इसमें हितधारक पारंपरिक ग्राम सभा के
कामकाज के तौर तरीके और अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए पंचायत शासन के साथ उनके एकीकरण सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना और पेशा अधिनियम के मजबूत कार्यान्वयन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करना। पंचायती राज मंत्रालय ने 10 पेशा राज्य, जैसे इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ पे पंचायती राज जो है मंत्रालय ये काम करेगी पेशा राज्यों में, तो पहला आंध्र प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ ध्यान रखेंगे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, दूसरा है एक मध्य प्रदेश भी है, ये उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना को अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन करने का परामर्श दिया गया। इन उद्देश्य पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम सभा के सदस्यों और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, आदिवासी कल्याण और सामाजिक न्याय जैसे विभागों के अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारकों की सक्रियता रूप से जोड़ना। इस दौरान सार्थक चर्चाओं और वापसी मेल जोल तथा बातचीत के सत्रों के माध्यम से पेशा अधिनियम की मुख्य विशेषता को उजागर करने और अनुसूचित क्षेत्रों में शासन की मजबूत करने के लिए इसकी अपार क्षमता को तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन राज्यों के सामूहिक प्रयास पेशा अधिनियम संबंध में जागरूकता बढ़ाने और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब यहाँ से पृष्ठभूमि को देखते हैं। पंचायती अधिनियम क्षेत्रों का विस्तार तो 24 दिसंबर 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों आदिवासी समुदायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन के जरिए सशक्त बनाने लागू करने के लिए किया गया। हालांकि राज्यों के लिए अपने खास पेशा नियमों का निर्माण में देर और व्यापक प्रशिक्षण सामग्री और राज्यों के सहायक कानून को कमी के कारण इसके प्रभावी कार्यान्वयन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंचायती राज मंत्रालय ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए पेशा अधिनियम कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सभी पेशा राज्यों में 24 दिसंबर 2024 को उपयुक्त गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित करने को गहन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया है और अब अपनी तरह से इस प्रथम पल का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेशा अधिनियम का लाभ पहुंचाने के लिए सामूहिक और ठोस प्रयासों को मजबूत करना। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप इन क्षेत्रों के लोगों को जीवन को आसान बनाना और उनके विकास और समृद्धि के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पेशा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण पंचायत के बेहतर प्रशासन और बेहतर कार्य प्रणाली के लिए ग्राम सभाओं का सशक्त बनाना। 2024 में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित प्रमुख कार्यशालाएं सम्मेलन, जैसे पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अधिनियम 1996 इसे व्यापक रूप से पेशा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके प्रावधानों को मजबूत में कार्यान्वयन के लिए 2024 में प्रमुख सम्मेलनों का श्रृंखला आयोजित की। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 11-12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र में पुणे में YSSHDA में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल थे। दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च 2024 को झारखंड के रांची में, बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात, आप ध्यान रखेंगे कब आयोजित किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेशा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना और प्रशिक्षण पहलों को बढ़ाने के लिए पेशा GPDP पोर्टल और 7 विशेष प्रशिक्षण मॉडल लॉन्च किया गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पंक्तियाँ आपको जो है से कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके बिना आप जो है से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं दोस्तों, तो इसको आप अपने हाथ में रख लीजिएगा। दूसरा बात है कि कब लागू हुआ था, तो 2024 का ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन पंक्तियों पर विशेष मतलब ध्यान रखते हुए। और किन किन क्षेत्रों में पहला जो हुआ था 11-12 जनवरी 2024 को, ठीक है, तो यहाँ पे
किस क्षेत्र में? तो जिसमें गुजरात आता है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4-5 राज्यों में आया था। दूसरा है कि जब हुआ था उसमें आंध्र प्रदेश पहला, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो अंडरलाइन जितने भी बिंदुओं को हम कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर आप फोकस करेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं पेशा कानून। पेशा कानून 1996 में, इसीलिए बार बार 1996 का जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में इसका मुख्य कारण क्या है? स्वशासन, मतलब खुद से वो शासन कर सके, इसीलिए इस कानून को पारित किया गया, बनाया गया, ताकि देखिए ग्राम जो है से छोटे छोटे गांव विकास करेंगे तो मेरा देश विकास करेगा। इसलिए सरकार का ये मकसद है कि पहला कदम जो है विकास का नींव जो रखी जाए वो ग्राम से स्टार्ट किया जाए, गांव से रखी जाए। और वहीं से, चूंकि बहुत सारे अनुसूचित जनजाति जो हैं, ट्राइबल जो है, वो जंगलों में निवास करते हैं, उनको इन सभी शहरों से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो टेलीविज़न का ज़माना आ गया, मोबाइल का, तो अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि मजबूत करने के लिए लागू किया जाए। और इसमें पंचायतों को प्रावधान, पंचायत 1996 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम जनजातीय समुदायों को मामले पर ज़्यादा नियंत्रण और स्वायत्तता के लिए भी लाया जाना चाहिए। पेशा अधिनियम के बारे में खास बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या है? यह अधिनियम भूरिया समिति के सिफारिश पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि यह किस पर आधारित है, तो इसलिए आप इस पंक्ति को भूलेंगे नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो तो पहले हम बताए थे झारखंड का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के जरिए आदिवासियों को जमीन के अधिकारों को मजबूत करने में मदद की जाए। पेशा अधिनियम के तहत एसटी के लिए आरक्षण, बाजारों का प्रबंध और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण और भूमि अलगाव को रोकने और अधिकार दिया गया है। पेशा अधिनियम में भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद में 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधानों से प्रेरित है। पेशा अधिनियम आदिवासी आबादी को शोषण से बचाने के लिए ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पेशा अधिनियम 1996, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 भारत में जनजातीय समुदाय को अपने स्वयं के मामलों पर अधिक स्वायत्तता और नियंत्रण की दीर्घकालिक मांगों के जवाब में लाया जाए। मार्गों में, यहाँ पे मार्ग होगा, मार्गों में लाया जाए। तो इसके लिए यह कानून जो है से पारित हो रहा है। पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को स्वशासन अनुसूचित करने के लिए 24 दिसंबर 1996 को पेशा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के पंचायतों के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों तक विस्तारित की गई। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लेंगे तो अच्छी बात है। ऐतिहासिक रूप से भारत में जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा की राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों से हाशिए पर रखा गया है और उन्हें विस्थापन और भूमि और संसाधनों की हानि और सांस्कृतिक शरण जैसी कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। पेशा अधिनियम भारतीय संविधान 73वें और 74वें संशोधन में पारित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 बिंदु, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा करंट अफेयर ने, तो आप इस चीज़ को रट लेंगे। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वसहायता प्रदान करना, जो मुख्य रूप से आदिवासी प्राकृतिक और भूमि की जंगल पर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। पेशा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है, खास करके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। इस अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधान क्या किया गया? पंचायती अनुसूचित 1996 में एक ऐसा कानून जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित क्षेत्र जहां मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। पेशा अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है, जैसे ग्राम सभा। ग्राम सभा का कार्यकाल को समझेंगे। पेशा अधिनियम ग्राम सभा की स्थापना करता है, जो
विकास प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी के लिए एक मंच ग्राम सभा विकास परियोजना की पहचान, विकास की योजनाओं को तैयार और इन योजनाओं के और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये ग्राम सभा का कर्तव्य है। ग्राम स्तरीय संस्थाएं अधिनियम में विकास और गतिविधियों को चलाने और समुदाय की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है। इन संस्थाओं में ग्राम पंचायत शामिल है। पंचायत, ग्राम सभा और पंचायती समिति। शक्तियां और कार्य के बारे में जानेंगे, इनके कार्य। ठीक है, किसका किसका? तो पंचायत का और ग्राम सभा का और पंचायती समितियां का। इन सभी को आपको ध्यान रखना है इन बिंदुओं पर। क्या क्या है इनका शक्तियां, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि इसका शक्ति के बारे में आप बताइए। तो शक्तियां और कार्य: पेशा कानून, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के विनियमन के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य प्रदान करता है। परामर्श: अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी विकास परियोजना या गतिविधि शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना आवश्यक है। निधि: अधिनियम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को अपने कार्य निष्पादित करने के लिए निधि हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। भूमि: अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है तथा यह आवश्यक करता है कि किसी भी भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण से पहले उनकी सहमति प्राप्त की जाए। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएं: अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता तथा इन प्रथाओं में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का निषेध करता है। किसमें? सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएं में। पेशा अधिनियम के परिणाम: अपनी स्थापना के बाद पेशा अधिनियम ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में कोई उपलब्धि हासिल की है। उनमें से कुछ इस प्रकार: जनजातीय समुदायों को सशक्तिकरण: इस अधिनियम ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों को अधिक भागीदारी देकर उनके सशक्तिकरण में योगदान दिया। भूमि अधिकारों का संरक्षण: किसी भी भूमि के अधिग्रहण और हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे बाहरी लोगों के द्वारा जनजातीय समुदायों को शोषण को रोकने की मदद मिलती है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं का संरक्षण: पेशा अधिनियम के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को परंपराओं और जीवन शैली की रक्षा के लिए उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में योगदान दिया गया है। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा: अधिनियम ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को अधिक शक्तियां और कार्य देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच: पीएसएस अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में योगदान दिया है। पेशा अधिनियम 1996 की सीमाएं देखेंगे मैं, ठीक है, बाउंड्री लाइन। अपने लक्ष्यों के बावजूद पेशा अधिनियम को इसके कार्यान्वयन में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें से कुछ चुनौतियां इस प्रकार है, जैसे सीमित कवरेज: देश के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और उन्हें इसके प्रावधानों तक पहुंच नहीं है। जागरूकता का अभाव: अनुसूचित क्षेत्रों में कई आदिवासी समुदाय पेशा अधिनियम के अधिकारों और हकों के बारे में जानकारी नहीं है। समिति संसाधन: ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास अवसर अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव: कई ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव है। राजनीतिक हस्तक्षेप: इसके लिए ग्राम सभा से परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन ग्राम सभा के निर्णयों का अवसर सम्मान नहीं किया जाता है और राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन होते हैं। अन्य कानून के साथ टकराव: जैसे पेशा अधिनियम कभी कभी अन्य कानून जैसे वन अधिकार अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम के साथ टकराव में आ सकता है, जिससे इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पेशा अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के मामले अध्ययन है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कई आदिवासी बहुल जिलों में इस अधिनियम को लागू किया है और सामुदायिक शक्तिकरण तथा सतत विकास के संबंध में सकारात्मक परिणाम देखे हैं। उदाहरण के
सरगुजा जिले में ग्राम सभाओं को वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया गया। वे वन रोपण और परिस्थितियों बहाली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम है। पेशा के कार्य अन्वयन में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और परंपराओं को वनों को पुनर्जनन हुआ है। साथ ही अस्थायी समुदायों को आजीविका में भी सुधार हुए। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अधिनियम के कार्य अन्वयन की निगरानी करने तथा ग्राम सभाओं को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पेशा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। पेशा को उचित क्रिया अन्वयन में से आदिवासी क्षेत्रों में संघर्षरत स्वशासन प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। पारंपरिक शासन प्रणाली और कार्मियों को दूर किया जा सकेगा। इस प्रकार पेशा में प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देकर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संभव किया गया है। तो इस तरह से पेशा कानून के बारे में हमने आपको बताया हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।